हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी जो क्रश है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या है आपके लिए अपडेट, आपका कनेक्शन कहाँ जा रहा है एंड जस्ट एवरीथिंग। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना। साथ साथ में वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, लेकिन आई एम मैनेजिंग। साथ साथ में जो थर्ड पार्टी वाला वीडियो है वो आएगा नेक्स्ट, तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आई नो। तो यस, उसको मैं इसके बाद में बनाऊंगी। सो अभी के लिए हम फोकस करते हैं क्रश वाले वीडियो पे। तो पहले ही आई एम सॉरी, लास्ट वीडियो में पाइल नहीं आया। सब मुझे बोल रहे थे कि मैम इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ है। मैं ये वीडियो में पहले पाइल बता देती हूँ आपको। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है आर्ट ओरेकल एंड द पाइल नंबर 2 इज द ड्रैगन टैरो। तो आप दोनों में से एक पाइल चूज़ कीजिए, पाइल नंबर 1 या 2, जो भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपका पाइल है। टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट वन पाइल। आपको पॉज करना है वीडियो, यू कैन डू दैट। ओके, इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द आर्ट ओरेकल। देखते हैं कि आपके पाइल नंबर 1 क्रश इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया है ये आर्ट ओरेकल तो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल 1। हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल 1। द पीपल who are going to watch this video, please help me connect to pile 1. Help me connect to pile 1. Help me connect to pile 1. What are the current feelings of the crush of pile 1? Okay, let's see. चलिए, let's see. Oh, okay. All right. ठीक है, गुड, ओके। थोड़ा और निकालते हैं यहाँ पे कार्ड्स। ओह माय गॉड, कार्ड जैसे निकल रहे जैसे पता नहीं क्या हो। ओके, गुड थिंग पाइल नंबर 1, गुड थिंग, गुड गुड गुड। तो यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है ना, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत बदल रहे हैं। ओके, दे आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग फॉर यू। आपका जो भी कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन अभी भी आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूरी बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। आप अपने क्रश से फुल तरीके से ऑनेस्ट नहीं हो, आपका क्रश भी आपके तरफ पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग ये चीज़ किसी को हर्ट करने के लिए कर रहे हो। मुझे लगता है ये जो आप कर रहे हो, ये आप अपनी फीलिंग्स भी छुपा सकते हो या फिर आप जो सोच रहे हो वो छुपा सकते हो। बट यहाँ पे आप दोनों ही कुछ कुछ चीज़ें छुपा रहे हो एक दूसरे से। एंड यहाँ पे बहुत, और वो हो सकता है कि ये चीज़ है कि आप लोग बहुत सेक्सुअली अट्रैक्ट होते जा रहे हो एक दूसरे की तरफ। आप दोनों को वो अर्ज है एक दूसरे के पास आने का और एक रिस्क लेने का इस कनेक्शन में, और एक इंसान को अप्रोच करने का। तो वो जो रिस्क एलिमेंट है ना वो आपके पर्सन में आ रहा है। वो आपको समझेगा नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं आपके लिए। एंड वो आप कर रहे हो उनके लिए। मुझे लग रहा है कि जो भी बदलाव उनमें आ रहा है ना वो चीज़ उन्होंने कभी की नहीं है किसी के लिए। कुछ तो चीज़ें हैं जो आपके लिए कर रहे हैं या करते हैं जो वो यूजुअली किसी के लिए नहीं करते। हो सकता है अगर ये पर्सन आपके वर्क प्लेस में है तो वो थोड़ा ज़्यादा जनरस होंगे आपके साथ। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है आपके साथ तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। मुझे लग रहा है कुछ तो वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं
जो वो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपसे रूड है या कोल्ड है, तो वो समझ जाना कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में कुछ चल रहा है, उनकी उनकी कुछ तो फीलिंग्स इधर उधर है आपके लिए, जो वो छुपाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिफेंसिव फीलिंग भी आ रही है यहाँ पे। लेकिन जहाँ ज़्यादा हद तक मैं देख सकती हूँ ना, ये पर्सन काफ़ी बदल रहे हैं आपके लिए, और बार बार मुझे यही चीज़ आ रही है कि दिस पर्सन इज़ चेंजिंग फॉर यू, और वो भी एक अच्छे वे में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अभी अपने दिमाग से थोड़ा सा निकल के अभी थोड़ा एक्शन मोड पे आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो आपको थोड़े हिंट्स भी ड्रॉप कर रहे हैं, वो साथ साथ में अपनी सेक्सुअल अर्जेस को भी थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, और वो सब बदलाव जो इनमें आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको लगते हो, आप इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हो कि वो अपने जो अर्जेस है, अपनी जो फीलिंग्स है, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अ गुड रीडिंग। आई फील कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ और बदलनी चाहिए इज़ आप दोनों को थोड़ा थोड़ा अभी भागना एक दूसरे से बंद करना है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा चीज़ें छुपाने की आदत है, पूरी चीज़ें डिस्क्लोज ना करने की आदत है। जब जितना आप एक दूसरे से सच्चे रहोगे उतना ये कनेक्शन डीपर होता रहेगा। पर अभी जो भी पेस पे ये कनेक्शन चालू है, आई एम प्रिटी ओके विथ इट। आई फील इट्स नॉट बैड। अगर ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी मैं इसको एज ए नेगेटिव नहीं लूँगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ फीलिंग्स ज़रूर है, और यहाँ पे हिम्मत भी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहाँ भी हिम्मत की कमी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा मास्क पहना हुआ है आप दोनों ने, मुझे ये आप दोनों की एनर्जी लग रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी चीज़ें छुपा रहे हो। ये पर्सन अपना टाइम भी मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरा आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए जो भी फीलिंग रखते हैं उसको किसी और चीज़ के साथ बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है ये उनका काम हो सकता है कि ये उनका प्राइवेट लाइफ हो, बट वो पूरी तरीके से आपको सब कुछ नहीं देना चाहते, अपना टाइम, अपना वक्त, हर चीज़ आपको नहीं देना चाहते, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए पास्ट में बहुत दिक्कत लाई थी उनके लिए। तो कहीं ना कहीं वो अपना अलोन टाइम भी मैनेज करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो उनकी फीलिंग्स है उसको भी मैनेज करते हैं। कभी कभी आपको इस इंसान का समझ नहीं आएगा कि इसको चाहिए क्या, या ये क्या करना चाहता है, या फिर इनके मन में क्या है, क्योंकि ये खुद कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है। वो एक्नॉलेज करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं आपके तरफ एक अट्रैक्शन है, लेकिन वो उसका क्या करें वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आती। ठीक है, ये बैलेंस बहुत करते हैं, इन चीज़ों को बैलेंस देखना पसंद करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना, बहुत ओवर पावरिंग हो जाता है कभी कभी, जो उन्हें पसंद नहीं आता। उनका बहुत ज़्यादा थॉट, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल जो है ना, वो आप में चले जाते हैं कभी कभी, जो उन्हें बहुत दिक्कत देते हैं। इस वजह से वो अपना अलोन टाइम भी मैनेज करते हैं आपके साथ। तो अगर आपको कभी लगे कि आपका क्रश आपको इतना अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा आपके पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ इतनी हावी होती हुई अपने आप पे पसंद बिल्कुल नहीं है। उनको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पसंद है, जहाँ पे उन्हें अपना अलोन टाइम भी मिले। कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉनेस्टी की कमी है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में सच्चे नहीं हो, आप लोग सच नहीं बोल रहे हो। सच बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। थोड़े हिंट्स, और एक और एक चीज़ आ रही है, एक और एक चीज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे, अगर आप दोनों आई कांटेक्ट कर पाओ, क्योंकि देर इज़ समथिंग अबाउट आई कांटेक्ट। ओके, हो सकता है कोई आंखें चुराता है दूसरे इंसान से। ओके, जब दूसरा इंसान है तो दूसरा कोई इंसान होगा जो ऐसे देखेगा नहीं, इधर उधर देखेगा, वो मत करो, डोंट डू दैट। एक सबसे बड़ा हिंट अगर आपको देना है इस पर्सन को या फिर कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो जस्ट उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो। और क्योंकि बोलते हैं ना, आई कांटेक्ट, जो आंखें होती है ना, वो एक आत्मा का आईना होती है। तो मुझे लगता है अगर आप दोनों टंग टाइड हो, अगर आप दोनों कुछ कर बोल नहीं पा रहे हो, सिर्फ देखो एक दूसरे की तरफ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक पर्सन देखता नहीं है, एक पर्सन नज़रें चुराता है। अब वो कौन है वो आपको बेटर पता है। यस, काफ़ी मुश्किल है, चीज़ें बहुत सीक्रेट है, वो आप दोनों बहुत सीक्रेटिव, फिर से सैबोटाज कर रहे हो। चीज़ें अच्छी हो रही है, हिम्मत आ रही है, बट
फिर से वो फियर पूरी तरीके से गया नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे को थोड़े हिंट्स देने पड़ेंगे। थोड़ा इतना सीक्रेटिव रहोगे ना तो सिर्फ चीज़ें डिले होती जाएंगी, कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा। आपको देखा यहाँ भी इस औरत के आंखों पे पट्टी है। आपको आई कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों में से एक इंसान बहुत व्यस्त भी हो सकता है, बिजी भी है कोई चीज़ में। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हर्ट नहीं होना चाहते इस कनेक्शन में, तो वो प्रोटेक्शन भी आ रही है। लेकिन आप दोनों ने ही अपने इमोशंस को एकदम पैरों के नीचे बांध के रखा है। दोनों ही पूरी तरीके से एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे की सच्चाई भी नहीं बोल पा रहे हो, और अपने इंट्यूशन की भी कहीं ना कहीं नहीं सुन रहे हो। आपका इंट्यूशन, आपका जो इंट्यूटिव नेचर है, वो चीज़ आपको कुछ बोलना चाह रही है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। ओके, व्हाट एल्स? ये इंसान हो सकता है आपसे दूर रहता हो या आप दूर रहते हो, या फिर कोई इमोशनल या जोग्राफिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। या फिर अगर ये न्यू पर्सन है तो कहीं ना कहीं आपको इतने अच्छे से जानते नहीं हैं, या आपको जानना चाहते हैं, या आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनको लगता है हर बार कभी कभी कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर एजम्पशंस बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं। लेकिन अभी की जो एनर्जी है, मुझे लगता है आपके पर्सन वो चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके ओवरकम कर रहे हैं। एक दूसरे को थोड़ा स्पेस भी दो चीज़ें फिगर आउट करने के लिए। और मुझे लगता है थोड़ा सच अगर इस पूरे सिचुएशन में इंट्रोड्यूस हो गया, थोड़ा सच्चाई, थोड़ा हिंट देना, जैसे मैंने बोला छोटी चीज़ जैसे आई कांटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क लेके आएगी। कोई इंसान को किसी पे गुस्सा या फिर कुछ तो सैड मोमेंट आपके कनेक्शन में आया हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो कि इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले होती जा रही है, और हिम्मत आ रही है, बदलाव हो रहा है, लेकिन इतना फास्ट नहीं हो रहा है जितना आप चाहते हो शायद से। इस वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ये इंसान बहुत थर्स्टी है आपके लिए, जो भी मेल फीमेल कहीं ना कहीं वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। लेकिन बोलते हैं ना कि उनके अंदर एक भूचाल चलता है, लेकिन वो आपको बहुत कम उस चीज़ का दिखाते हैं। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। उनको ऐसे भी लग सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप किसी और को अपना वक्त और समय दे रहे हो, और कहीं ना कहीं वो आपको डोमिनेट भी करना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहते हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग। आई फील कि ये पर्सन हैज़ फॉलन फॉर यू। मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगे भी ना तो देयर इज़ समथिंग, हो सकता है पर्सन थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी बॉडी से। ओके, बट वो झगड़े नहीं चाहता, वो कोई तरह का ड्रामा नहीं चाहता। हो सकता है कि आपके अराउंड लोग होते हैं जब आप मिलते हो, या फिर काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाएगी अगर आप लोग साथ हो जाओगे। ऐसा कुछ कोई चैलेंजेस है आप दोनों के साथ होने में, या फिर चीज़ों को आगे लेके जाने में, जिस वजह से ये डिज़ायर को अंजाम नहीं दे पा रहे। लेकिन जो भी चीज़ है वो एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, लेकिन वो धीरे धीरे हिम्मत कर करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप भी वो हिंट्स ले सकते हो तो आप लो। वो आपको अपना सच बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं। आई फील, मुझे लगता है पहले से लेके अभी जो मैं देख रही हूँ, थोड़ी हिम्मत इनमें अच्छी खासी बढ़ रही है। आपको पता नहीं आप इस इंसान के अंदर कितने सारे बदलाव लेके आ रहे हो। ये इंसान वो चीज़ें कर रहा है जो उन्होंने किसी के लिए नहीं की थी, वो फील कर रहा है जो उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि ये इंसान का कुछ तो फर्स्ट इम्प्रेशन था आपको लेके जो एकदम ही बदल गया है अभी। इट इज़ लाइक उनको ऐसे लगता था कि आप जैसे लोग एक तरीके से होते हैं, और काफ़ी हार्श व्यूज़ थे इस इंसान को आपको लेके। लेकिन आपने ना इस इंसान का पूरा आपको लेके पर्सपेक्टिव ही बदल दिया है। मतलब पूरा, मतलब अगर उनका टाइप भी कुछ और था लोगों में,
आपको मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद और आपको देखने के बाद वो ये सोचने लगे कि आप जैसे हो उनको वैसा ही कोई अपनी ज़िंदगी में चाहिए। अगर इनकी शादी हो चुकी है, कोई और कनेक्शन में है, तो इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन उनको मैच करता है, उनकी एनर्जी को मैच करता है, वो कहीं ना कहीं आप हो। इतने सारे ट्रिगर्स आप इनके अंदर लेके आ रहे हो कि इनको इतनी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा डरेंगे। बट मुझे इतनी दिक्कत नहीं है जिस तरीके से वो अपने डर का सामना कर रहे हैं। आई फील वो थोड़ी थोड़ी बहुत स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोई घाई नहीं है, और आई थिंक वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। आप अगर उनके हिंट्स कैच नहीं कर पा रहे तो आपको और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आई डेफिनेटली फील ये पर्सन थोड़े हिंट्स दे रहा है आपको, और आई कांटेक्ट आपको अपना तगड़ा रखना पड़ेगा। वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको वो आपको अपने तरफ से कोई चीज़ देना चाहते हैं रखने के लिए, जो आपको उनकी याद दिलाए। बहुत स्पेसिफिक है ये। वो कुछ तो आपको ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो आपको बहुत ऐसे लगता है कि उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है। वो ऐसा कोई चीज़ आपको दे जो चीज़ आपको एक्चुअली में खुशी दे। तो उनका ये भी बहुत बड़ा डिज़ायर है। हो सकता है आप वेल्दी हो या फिर ये पर्सन वेल्दी है, कुछ तो पैसे का एलिमेंट है यहाँ पे। उनको लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो, आपके पास इतना सब कुछ है कि आप उन्हें इतना अटेंशन या वो चीज़ नहीं दोगे, तो वो आपको ऐसी कोई चीज़ देना चाहते हैं जो देख के आप बोलो कि वाओ। वो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं कोई चीज़ दे के कि जो आपके पास है नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है। तो आपके पास ब्यूटी है, नॉलेज है, आपके पास कंपनी है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास अपना खुद का दिमाग है, आप यू हैव अ पैकेज। तो वो आपको कुछ ऐसी चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं जो चीज़ देख के आप मतलब इम्प्रेस हो जाओ, मतलब बोलो वाओ, ये तुमने कैसे किया, या ये तुम कैसे कर सकते हो, मतलब यू आर द वन फॉर मी, ऐसा कुछ एनर्जी। ये ये अपने फैंटेसी की दुनिया से निकल के आपको रियल में कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ये अपने सारे जो डर या फिर जो भी थॉट्स है, जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन को रोक के बैठी है, वो उस चीज़ों से दूर हटना चाहते हैं, ठीक है। जो भी उनके माइंड में, मेरे को लगता है उनके माइंड में आपको लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि आप ऐसे होगे, आप ऐसे आप जैसे लोग ऐसे होते हैं। बहुत सारे एजम्पशंस थे उनको आपको लेके, और कहीं ना कहीं वो चीज़ से वो भी मतलब वो चीज़ ऐसे लग रहा है कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ थे। उनको ऐसे लगता है कि वो कितने बड़े कितने स्टूपिड थे आपको लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ही पर्सन थोड़ा थोड़ा आपको जानते जा रहे हैं ना, उतना उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाउ बैडली दे वांट यू इन देयर लाइफ। येस, यू आर सो ब्यूटीफुल। उनका कंप्लीट ऑपोजिट। ओके, वाओ, लुक एट दिस। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, सोलमेट्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा उनको कोई मैच नहीं कर सकता। उनको लगता है अगर ये पर्सन कोई भी कनेक्शन में है, उनको अपना जो सोलमेट है, जो पावर कपल आप लगते हो, वैसा कोई नहीं लगता। दिस पर्सन हैज़ फॉलन फॉर यू डीपली। लुक एट दिस। ये पर्सन ने ज़रूर, ये पर्सन में इमोशंस की थोड़ी कमी हो सकती है, बट उनको जो कोई मेल्ट कर सकता है तो वो ज़रूर आप हो। मैंने जैसे कि कहा, इस पर्सन को आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि वाई आर यू चेंजिंग देम, बिकॉज दे आर फॉलिंग फॉर यू। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल। द एम्परर, एम्प्रेस एंड द एस ऑफ कप्स। आप इस एम्परर को इतनी सारी फीलिंग्स फील करा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको वो चीज़ें दिखा नहीं पाते कि वो क्या क्या फील कर रहे हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद यहाँ भी है, इसका मतलब आपको ज़रूर आई कांटेक्ट के साथ में अपनी चीज़ों को बढ़ाना है आगे। कोई तो इंसान आंखें चुराता है या फिर इग्नोर करने की कोशिश करता है, या ये सारी हरकतें हैं जो हो रही है। थोड़ा सा चीज़ों को रियलिटी के वे से देखना है, थोड़ी एक्शंस करने हैं आप दोनों को। ओके, ये इंसान को पता है कि इनको क्या फीलिंग्स है आपको लेके। उनको बिल्कुल ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उनको ऐसा फील होता है आपके लिए। उनको पता है, उनको फील होता है। इट इज़ जस्ट द फैक्ट कि वो इसको लेके आगे कैसे जाए। वो प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दे आर प्लानिंग कि वो आपको कैसे इम्प्रेस कर सके, वो आपको कैसे
बिना बोले आपको बता सके कि वो ऐसा सब फील कर रहे हैं। ओके, अगर ये पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको होप नहीं है कि आप ऐसा कुछ फील करते हो उनके लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हिंट देना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे चीज़ों की सच्चाई बोलनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट एल्स? फाइल नंबर 1, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, दूर से देख रहे हो सकते हैं, आपको आपके बिहेवियर, पर्सनालिटी आपको समझने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। जैसे कि एक इंसान कोई नया खिलौना आता है, खिलौने की एग्जांपल मैं ऐसा कोई बड़ी चीज़ की वजह से नहीं दे रही, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। खिलौना नहीं तो एक पपी आता है क्यूट सा, तो वो उसके साथ खेलता है, उसको एक्सप्लोर करता है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही है। ये बहुत देखने वाली एनर्जी में आप इनको बहुत यंग फील कराते हो, इनकी एज जो भी हो, आप उन्हें बहुत यूथफुल फील कराते हो, बहुत यंग इन लव फील कराते हो। आप इनको लाइक स्वीट 16 वाला प्यार फील कराते हो, जब चीज़ें बहुत इमेच्योर होती थी। ये आपको प्लान कर रहे हैं कि आपसे आगे कैसे चीज़ें आगे लेके जानी है आपके साथ में, ये प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतनी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे या फिर इतनी बातें नहीं रख रहे या फिर सिर्फ दूर है आपसे, वो इसलिए है क्योंकि वो सही समय का वेट कर रहे हैं। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपको कैसे वे में अप्रोच करे जो आपकी कनेक्शन के लिए सही रहेगा। ये इंसान सोच रहे हैं व्हाट टू डू, प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। ओके, बट अगेन वो आपको ये सब चीज़ें दिखा नहीं रहे हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी में है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं आपके थॉट्स को लेके। अगर ऐसा कुछ भी है, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो देयर इज़ एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन। उसके साथ साथ ये आपको भी अपना सच नहीं बोल रहे हैं कि जो भी ये फीलिंग, मुझे लग रहा है काफ़ी हिडन है ये चीज़ इतनी हिडन है कि मतलब कभी कभी वो खुद ही भूल जाते हैं कि कितनी हिडन है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ये चीज़ सामने आएगी आपके, लेकिन हिंट्स, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा है। काफ़ी इमोशंस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी ऑब्सेशन भी दिख रहा है दूसरे पर्सन से। हार्ट पूरा मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टेड है दोनों का इस चीज़ में। बहुत सारा सेक्सुअल अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि अंदर से कुछ पुश आ रहा है इस पर्सन को कि वो कुछ एक्शन करे आपको लेके, कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा या कुछ ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ चांस वो मिस कर देंगे। तो उनके अंदर से उनको एक पुश मिल रहा है कि अभी करो, वरना चीज़ें रिग्रेट मोड में चली जाएगी। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो बहुत पछताएंगे इस चीज़ को लेके। इस वजह से वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपको कैसे अप्रोच करे, लेकिन वो चीज़ उन पर बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि वो कुछ स्टेबल चाहते हैं आपसे, वो कुछ आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी फीलिंग्स है कि वो फेस नहीं कर पा रहे हो फीलिंग्स को, कि इतनी ज़्यादा उनको कोई चीज़ कैसे हावी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी अगर इस कनेक्शन में है तो वो थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं और वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ चांस चाहते हैं, वो आपको एज ए स्टार देखते हैं, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं। आपने उनका हो सकता है ये इंसान का बच्चा आपके सामने आता हो, बच्चा वैसे नहीं बच्चा, लेकिन जो अंदर का बच्चा होता है, मतलब वो यूथफुल एनर्जी आप इनके अंदर लेके आते हो, वो चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। धीरे धीरे करके अपने जो भी डर, फियर, इनसिक्योरिटी आपको लेके है, जो आपको अप्रोच करने में आती है, वो चीज़ों को ये रिलीज़ कर रहे हैं और अपनी सारे डर को वो हील कर रहे हैं। तो ये स्लोली आएंगे आपकी तरफ, ये बहुत स्लोली आएंगे, यही प्रॉब्लम है। ये पर्सन आपको बहुत स्लोली अप्रोच करेंगे, लेकिन देयर इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन हियर। बट ऐसे लग रहा है कोई दोनों एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, हॉनेस्टी नहीं है यहाँ पे, सच्चाई नहीं बोली जा रही है यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स? इट्स डिफ़िकल्ट टू लेट यू गो। इस पर्सन ने हो सकता है बहुत बार कोशिश की कि चीज़ों को रोक के देख लिया जाए या कम करके देख लिया जाए, क्योंकि ये फीलिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को बैलेंस करने की बहुत आदत है। इसको फीलिंग्स के साथ साथ, वो ऐसा नहीं कि बोल रहा है कि मुझे फीलिंग्स ही नहीं है, वो बोल रहा है मुझे फीलिंग्स है, लेकिन मुझे अपना टाइम भी मैनेज करना है, मुझे अपनी चीज़ें भी मैनेज करनी है, क्योंकि उनकी आदत हो सकती है पास्ट में वो चीज़ों को लेके बहुत ही डूब जाते थे।
अभी वो चीज़ों से सीखा है उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो अपने काम पे, पैसों पे, वर्क, ये सारी चीज़ों पे भी साथ साथ बैलेंस करके फोकस करना चाहते हैं। लेकिन आपका जो कनेक्शन इतना इंटेंस है कि कभी कभी उन पे हावी हो जाता है। तो हो सकता है ये उस चीज़ से भागने की उन्होंने कोशिश की हो, लेकिन वो फेल हो गए हो। थिंकिंग अबाउट यू कीप्स मी अप ऑल नाइट। ये इंसान पूरी रात कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि कैसे क्या होगा। वो प्रे भी बहुत करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे आ रहा है कि दे प्रे कि कुछ चीज़ आगे बढ़े, कोई चीज़ उनके हिसाब से जैसे वो चाहते हैं वो हो जाए। चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो चाहते हैं कि कोई तो डिवाइन, कोई तो बोलते हैं एक मिरेकल हो जाए इस कनेक्शन में और चीज़ें अपने आप आगे बढ़े। लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर, ये मुझे आ रहा था ज़रूर। जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। इनको आपके साथ थोड़ा और फन टाइम बिताना है, एंड दे रियली वांट कि आप दोनों उस टाइम पे फ्री रहो एक दूसरे को लेके। कोई भी तरीके का बॉर्डर या फिर कोई भी तरीके का झूठा मास्क आप दोनों मत पहनो। जो भी रियलिटी है वो आप दोनों एक दूसरे के सामने रखो। एक बहुत ही ऑनेस्टी की ज़रूरत है इस कनेक्शन में इस वक्त। देर आर स्टिल थिंग्स हिडन। जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, जो आपको पता नहीं है। इस इंसान का बिहेवियर हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर उनकी फीलिंग्स हो सकती है खुद, जो इतनी ज़्यादा हिडन है, आपको पता नहीं है कि उनका इंटेंसिटी कितना स्ट्रांग है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है इस चीज़ से, इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। और आपके पीठ के पीछे मुझे लगता है कि अगर कोई वर्क सिचुएशन है या फिर आप इस पर्सन को कोई भी लोगों के बीच में मिलते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बहुत लोग आपके कनेक्शन से जलते हैं, या फिर जिन लोग को पता है वो रुकावट बनना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हो रही है जो आपको पता नहीं है। इस कनेक्शन को लेके बातें भी हो रही है। अगर ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, लोग जहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ज़रूर कोई नोटिस कर रहा है आपको, इतना मैं बोलूँगी। सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जी नहीं आ रही। कोई आपके कनेक्शन के अगेंस्ट हो सकता है, लिटरली। यस, कोई एनिमी। अपने कनेक्शन को आपको बचाने की बहुत ज़रूरत है। कोई तो नज़र रख रहा है आपके कनेक्शन पे, और कोई तो फियर है इस पर्सन का। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई वाटर साइन हो सकता है। जो भी है एनिमी, यू हैव टू बी केयरफुल, टू बी वेरी केयरफुल। कोई आप पे नज़र रख रहा हो सकता है आप दोनों पे, जिस वजह से ये कनेक्शन इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो भी एक वजह हो सकती है। जिस वजह से पर्सन एक्ट नहीं कर रहे, वो भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और बहुत लोगों की बुरी नज़र है। बहुत लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के लिए थोड़ी चीज़ें मुश्किल है। यस, कोई तो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है और पीठ के पीछे आपकी छुरा घोंप रहा है। ज़रूर आपको बहुत सोच समझ के लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को अपना सच बताना है, क्योंकि आपको ये कनेक्शन जितना हो सके अपने तक रखो तो बहुत अच्छा है। लोगों से शेयर करने जाओगे तो यू नेवर नो ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, तो फिर कीप इट टू योर सेल्फ। ओके, और कुछ आ रहा है, लेट्स सी। कोर्ट हाउस, आप या ये पर्सन या कोई तो लीगल इशू से गुजर रहे हो सकते हो, या फिर कोई डिवोर्स या फिर मैरिज, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो आप मैरिड हो सकते हो, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों मैरिड हो सकते हो। अगर वैसा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई चीज़ में फंसे हुए लग रहे हैं, कोई प्रोफेशनल चीज़ है जिनमें वो फंस गए हैं, या आपके साथ एक नई बिगिनिंग चालू करना चाहते हैं, एक नई जर्नी चालू करना चाहते हैं आपके साथ में। बस फिर भी अगर आप देखो यहाँ पे वो पर्सन रुका हुआ है, वेट कर रहा है, तो ये बस एक वेटिंग एनर्जी है। चेंज, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि ये पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और वो ऐसे वेज में किया है कि आप खुद रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपने इस पर्सन को चेंज किया है। ये पर्सन जो चीज़ें करते हैं या छोटी छोटी चीज़ें जो भी करते हैं, वो पहले नहीं करते थे। जो इनका चॉइस था लोगों में, वो पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारी बदलाव आपने इनके अंदर लेके आए हो आप। इस कनेक्शन में और भी बहुत सारी बदलाव आने वाले हैं। एक पूरा जर्नी बाकी है इस कनेक्शन का, मुझे ऐसा लग रहा है। इस पर्सन का चाइल्ड हो सकता है, या फिर आप उनसे यंग हो सकते हो, या फिर ये पर्सन आपसे यंग है। बट कोई तो बहुत इमेच्योर है इस कनेक्शन में, जिस वजह से बहुत सारी गलतियां हो रही है। उसको अवॉइड करने का कोशिश करो। ओके, व्हाट एल्स इन दिस कनेक्शन?
डोंट लेट योर पास्ट बैक में इन योर प्रेजेंट रूइन योर ब्यूटीफुल फ्यूचर। कोई भी पास्ट की चीज़ आपके साथ हुई है या फिर इस कनेक्शन में हुई है तो उसको भूल के मूव ऑन करने का एडवाइस आपको आ रहा है, या फिर पास्ट में कोई रिलेशनशिप इशू आपके साथ हुआ था, वो चीज़ वापस दोहरी नहीं जाएगी। तो आप प्लीज़ पास्ट को पास्ट में रखिए। बंदूक के ज़ोर पे रिश्ते नहीं बनते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में एक पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है। अगर आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं हो तो कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं एक पर्सन सिचुएशन, और बहुत थोड़े से सेल्फिश और नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट देयर बिहेवियर। मुझे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगी। कोई एक्स हो सकता है, एक्स नहीं है तो कोई चीज़ आप दोनों के बीच में हुई होगी जो पहली जैसी नहीं रही अभी। ओके, तो वैसा चेंज भी आया हो सकता है, बट ये पर्सन में मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी करके उनको हिम्मत आ रही है। जस्ट यू हैव टू वेट पेशेंटली। यहाँ पे किसी ने कोई गलती करी हो सकती है, जिस चीज़ की माफ़ी वो इंसान दूसरे पर्सन से मांगना चाहता है या मांग रहा है। किसी ने किसी को इग्नोर किया हो सकता है, या गोस्ट किया हो सकता है, या फिर झूठ बोला हो सकता है। जो भी है, देयर इज़ गिल्ट हियर। रिलेशनशिप उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होती है जितना तुम उन्हें बनाना चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आप लोग खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हो एक दूसरे को लेके। अगर आप वो चीज़ें ना करो तो जो भी कनेक्शन है बहुत जल्दी फ्रूटफुल होगा। जितना ऑनेस्टी इस कम्युनिकेशन में आएगी, जिस ऑनेस्टी से आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाओगे, उतने ही अच्छे तरीके से इनका बोलते हैं ना फ्यूचर रहेगा इस कनेक्शन का। सो अभी के लिए यही एडवाइस आ रही है कि थोड़ा सा अपने तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश एफर्ट्स करना चालू करो। आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने तरफ से पॉजिटिव रहो, उस पर्सन को एनालाइज करो। ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना इस एनर्जी के साथ में आपको। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारा डिज़ायर है, लव है, फीलिंग्स है, कनेक्शन है, लेकिन अगेन जो ये पर्सन को मेनली चाहिए है वो चाहिए बैलेंस। तो आपको उस चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी हो गए चीज़ों को लेके तो वो सही नहीं रहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी पे ये कनेक्शन बेस्ड होगा। सो प्लीज़ ज़्यादा नीडी और ग्रीडी मत हो उनके अटेंशन के लिए, या फिर ये सारी चीज़ों की वजह से अपना दिल छोटा मत करो। बिकॉज़ हर एक इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, पर्सनल टाइम होता है जहाँ पे वो चीज़ें सोचता है। वो आपके बारे में भी वो टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश है। ओके, जस्ट दैट। अगर यहाँ पे किसी ने कोई गलती की है तो देयर इज़ डेफिनेटली रिग्रेट। कोई इग्नोरिंग वाला सिचुएशन हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जिसने भी जो भी गलती की है वो सॉरी बोल रहा है। ओके, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम एक प्राइवेट रीडिंग कर सकते हैं। सो गाइज बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। माय पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया है ये ड्रैगन टैरो तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके क्रश आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं पाइल 2 के क्रश उनके लिए। लेट्स सी। कार्ड्स फिर भी थोड़े हैवी है, कार्ड्स हैवी है। लेट्स सी पाइल 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, मेजर एनर्जी आई है। तीनों कार्ड मेजर आए हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ मूव करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं। वो आपसे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि
उनके सेक्सुअल थॉट्स थोड़े ओवर पावरिंग हो सकते हैं। और जैसे कि आपने ड्रैगन टैरो चूज़ किया है, मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर। बहुत गर्मी है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा फायर है। और ये चीज़ वो बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, जो भी इनके अंदर का ऑब्सेशन और फायरी नेचर है। आपको पता भी नहीं है, आई फील कि ये पर्सन आपकी बॉडी से कितना ऑब्सेस्ड है, बट है, येस इट इज़ देयर, बट इज़ टू मच इन अ वेरी अनहेल्दी मैनर। इस पर्सन को लिटरली हेडेक हो सकता है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये एनर्जी जो भी है ये बहुत ओवर पावरिंग है। ये पर्सन ये चीज़ों को साइड में रख के कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी है आपको लेके। वो कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको हेडेक्स भी होते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू आर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन टू देम अ लॉट। जो भी चीज़, जहाँ भी आप मिलते हो, जो भी आप करते हो, यू आर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन, यू आर अ बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। वो लिटरली कभी कभी थोड़ा अनॉयड भी हो जाते हैं आपके प्रेजेंस की वजह से, थोड़ा सा चिड़ मचती है उनको कि वो इतना ज़्यादा आपके कनेक्शन में कोई भी तीसरा फ्रेंड या तीसरा इंसान है तो उसको फट से हटाओ। इस कनेक्शन को जितना आप पब्लिक करोगे उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा आपके लिए। सीक्रेट रखना इस चीज़ को बहुत अच्छा है, बेहतर है। एक वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे रह सकते हो, या फिर तो कुछ तो दूरी है, लेकिन वो दूरी ठीक, क्योंकि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है। एम आई राइट? Am I right? Yes, this person is too obsessed with you. उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को और आपको ये ऑब्सेशन से। इस वजह से वो दूर रहते हैं। दे फील दे कैन डैमेज यू, बिकॉज उनका सेक्सुअल डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे वो पर्सन अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखा है उसने फीमेल से, लेकिन वो कैसे फीमेल को घूर रहा है। और कार्ड का नाम है प्रोटेक्शन। वो अपने आप को दूर रख के आपको भी एक फेवर कर रहे हैं, और वो अपने आप को भी एक फेवर कर रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू क्लोजली, और उनका आई कॉन्टैक्ट हो सकता है बहुत। आई कांटेक्ट से आपको उनकी सारी बातें पता चल जाएगी। अगर ये पर्सन ने कोई तरीके का आई कांटेक्ट कभी भी आपके ऊपर किया हो, या फिर आपके सामने किया हो, अगर आपने रेसिप्रोकेट भी नहीं किया, आपने अगर थोड़ा सा देखा भी होगा ना, आपको वो पैशन, वो लस्ट आपको फील होगा, एंड आई एम सो श्योर ज़रूर ये पर्सन जैसे आपको देखते हैं, देयर इज़ अ लस्ट इन देयर आइज, लस्ट, टू मच लस्ट। वहाँ पे ही आप, मुझे लगता है, थोड़े इमोशनल इन्वेस्टेड हो। ये पर्सन, मैं नहीं बोल रही कि इमोशनल इन्वेस्टेड नहीं है, पर इनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है ना, वो ऑफ द रूफ है, ऑफ। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट येस, टू मच, टू स्ट्रॉन्ग। दे वॉन्ट टू डू सो मच विथ यू। येस, ऑल मेजर, हाउ कैन इट बी? हर एक कार्ड एक मेजर है। उनको आपके लिए मेजर फीलिंग्स है, लाइक क्लियरली, लाइक उनको दो तरीके की फीलिंग्स आती है। एक आती है कि बी रिस्पॉन्सिबल, मिच्योर हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, गेट योर शिट टुगेदर, मूव ऑन, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, दिस एंड दैट। द अदर फीलिंग इज जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट। क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। एक मेच्योर एनर्जी, एक फुलिश एनर्जी, वो दोनों एनर्जी में कंफ्यूज है। या तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँ, इस पर्सन को भी प्रोटेक्ट करूँ अपनी एनर्जी से, और अपने आप को भी करूँ उसके रेपुक्रेशन से। ये पर्सन अगर मैरिड है या फिर थर्ड पार्टी में है, ऑब्वियसली ये चीज़ फिर अच्छी नहीं है। उनके दिमाग में काफ़ी क्लियर है ये चीज़, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट फन एलिमेंट, दे जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर इट। मेजर 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 फीलिंग्स ऑफ लस्ट प्रेजेंट, मेजर फीलिंग। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे रखा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। उनको आपको थोड़ा लूजन अप होते हुए देखना है। हो सकता है कि आप थोड़े गार्डेड रहते हो, थोड़ा सा इतना खुलते नहीं हो उनके सामने, तो उनको थोड़ा सा आपको फ़न करते हुए देखना है। अगर आप फ़न करते हो तो उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। दे लव जब आप हंसते हो, या फिर जस्ट
थोड़ा सा लूजन अप हो जाते हो, दे रियली लाइक इट। अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक आपके कनेक्शन में, तो वो ये करना चाहते हैं, इधर बाय ऑफरिंग यू सम ड्रिंक और डेट और समथिंग। वो आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में लेके आना चाहते हैं, थोड़ा फ्री रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आज नोटिस किया कि पीछे एक हॉर्स भी नाच रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि हॉर्स का काम जो होता है वो चलना होता है। अगर ये हॉर्स नाच रहा है फोटो में, दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव उनकी जो भी पोजीशन है आपकी लाइफ में, वो आपके साथ फन करना चाहते हैं। ओके, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर ये पर्सन आपके बॉस भी है, फ्रेंड भी है, कलीग भी है, या फ्रेंड के फ्रेंड है, जो भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन योर लाइफ, उनको आपके साथ फन करना है, मज़े करने हैं उनको। आप बहुत फन और ह्यूमरस और बहुत बहुत हैप्पी करते हो। वो आपकी तरफ कभी कभी पहुंच नहीं पाते, आपके अटेंशन के लिए उनको compete करना पड़ता है। कभी कभी आप उन पर शायद जानबूझ के ध्यान नहीं देते, इधर उधर करते हो, देखते नहीं हो, या फिर वो ऐसा कर रहे हो सकते हो। प्लीज़ स्विच द एनर्जी एज यू लाइक। ओके, जनरल रीडिंग है, बिकॉज वो बहुत compete करते हैं आपके अटेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा। लाइक ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जो भी है आपको पता बेटर। दे कांट रीच यू, कभी कभी वो आप तक पहुंच नहीं पाते। वो उनको लगता है कि उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आप कुछ और कर रहे हो, आप बिजी हो, इस वजह से वो रोक लेते हैं अपने आप को आगे आने से। लेकिन देयर इज जस्ट अ वेरी बिग सेक्सुअल एनर्जी, या ये चीज़ उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है, सीक्रेट रखी है। वो आँख बंद करके इस चीज़ों के बारे में बहुत फैंटेसाइज भी करते हैं। उनको आपके जो फेस है, आपका जो पर्टिकुलरली फेस है ना, वो चीज़ बहुत सुंदर लगती है उनको। अगर आपको ईयरिंग्स भी डालते हो तो वो भी इन्हें बहुत पसंद है। दे रियली लाइक योर आईब्रोज, आईज एंड लिप्स। ओके, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जिस वे में बाल करते हो वो भी उन्हें बहुत पसंद है। ओवरऑल जो ये टॉप हाफ है उस चीज़ से तो बहुत उनको लगता है कि यू आर लाइक अ मॉडल और समथिंग। अगर आप अपने आप को ऐसे नहीं देखते हो तो ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन आपको वैसे नहीं देखता। ओके, साथ साथ में इनको आपका जो मिस्टीरियस साइड है, आप चीज़ें पूरी डिस्क्लोज नहीं करते, पूरी चीज़ें बताते नहीं हो अपने बारे में, थोड़ा मिस्ट्री रखते हो, थोड़ा सा अपने तक रखते हो, वो चीज़ उन्हें बहुत सेक्सी लगती है। वो आपके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा छोटा हाथ पकड़ने वाला मूवमेंट ही क्यों ना हो। वो आपको हासिल करना चाहते हैं इन अ वे कि वो आते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो आपको पा नहीं पाते। इट इज़ लाइक आप छूट जाते हैं उनके हाथों से। सो वो आपके साथ मिलके एक यूनियन लेके आना चाहते हैं। आप दोनों एक ही पेज पे रहो, एक ही जगह रहो, क्योंकि ऐसा लगता है एक इंसान जब रेडी होता है ना अप्रोच करने के लिए, तो दूसरा इंसान कुछ और कर रहा होता है। कभी जब वो रेडी होते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आप इग्नोर कर देते हो, या फिर जब आप रेडी होते हो तो ये इग्नोर कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं, इट जस्ट मीन्स कि वो आप दोनों थोड़ा सा मिररिंग एनर्जी में हो, और कहीं ना कहीं टाइमिंग थोड़ी ऑफ रहती है। लेकिन कभी भी इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड मत करना। अगर आपको इस पर्सन से कभी भी इग्नोर्ड फील हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट जस्ट मीन्स कि एक इंसान एडमायर कर रहा है, दूसरा इंसान फन कर रहा है। जब दूसरा इंसान एडमायर करता है तो वो पहला वाला फन करता है, तो ये ऑफ टाइमिंग होती है। तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस हुआ है ना, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि इतनी लस्ट वाली एनर्जी इतनी हाई है, बिकॉज यहाँ पे डेविल है। एंड ये पहला डेविल नहीं है ये कार्ड का, ये दूसरा डेविल है। इट इज़ लाइक द टू डेविल्स। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है? गिव मी टाइम विद दिस, आई हैव अ लॉट। वो उनके फेशियल फीचर्स को बहुत नोटिस करना, उनके आईज को बहुत नोटिस करना। आईज से वो काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि जो वो खुद बोल नहीं पाते वो काफ़ी आईज से कम्युनिकेट करते हैं। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। देयर इज़ ऑल्सो पोजेसिवनेस। उनको आपके साथ एक ऐसे लगता है ना किसी दो इंसान को रस्सी में बांध दिया हो, और वो जितना भी दूर जाए वो उतना ही पास आएंगे। तो वैसा कुछ पुल आपके तरफ लगता है इस इंसान को। सेक्सुअल काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन एनर्जी भी दिख रही है काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी से।
एंड योर फेस, बॉडी एंड फेस बेसिकली. सो ओवरऑल यू, हो सकता है कि आप इस पर्सन के टाइप हो फुल ऑन पेपर पे. अगर इस इंसान ने लिखा होगा ना मुझे ये चीज़ें चाहिए इंसान में, तो वो सारी चीज़ें आप में हो सकती है. आपके क्रश आपसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड लग रहे हैं यहाँ पे मुझे, तो फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है. प्लीज़ फ्लिप इट. ओके, ये हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जी है. ठीक है, आप दोनों की एनर्जी है. अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा इंसान है तो ये क्लियरली बता रहा है कि तीसरा इंसान है. साथ साथ में ये भी बताता है कि इनको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती है आपसे मिलके या फिर आपकी फ़ोटो देख के, आपसे बात करके. हमेशा एक टेम्पटेशन होती है कि मैं कुछ कुछ बॉन्ड बन जाए, मतलब कुछ चीज़ ऐसे हो जाए कि आप लोग एकदम ऐसा हो जाए. समझ रहे हो? बट वो चीज़ हो नहीं पाती. ये पर्सन बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपके साथ एक कनेक्शन या फिर आपके साथ एक यूनियन, आपके साथ कोई चीज़ एक्सचेंज करना, अपनी गुड न्यूज़ शेयर करना, अपने साथ आपको थोड़ा स्पॉइल भी करना चाहते हैं ये इंसान. अगर वेल्दी है तो ये, अगर वेल्दी नहीं भी है तो ये आपको कुछ गिफ्टिंग करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहते हैं. थोड़ा मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकता है, जैसे कि पैसा दे के, गिफ्ट दे के कोई चीज़ खरीद रहा हो, वैसी चीज़ें, वैसा कुछ करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, ये आपको आपका टेक केयर करना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि ये आपको प्रोवाइड करे. ये दे वॉन्ट टू बी लाइक द डोमिनेटिंग वन, द वन जो आपको चीज़ें दे और आप इनके लिए बदले में चीज़ें करो. ठीक है, जैसे वो बोले वैसे एक्ट करो. वो आपको गिफ्टिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ आ रही है. Too many cards. Pull out one card for me. 3 cards. My God. ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे. इनको लगता है कि अगर आप थोड़े फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो अपनी लाइफ में, यू हैव ऑल, जो भी आपके लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, तो ये चीज़ें भी इस इंसान को बहुत पसंद है. आपका पूरा ओवरऑल लुक इस इंसान को बहुत पसंद है. जो भी आपका जेनरस साइड है, नेचर है, एवरीथिंग टॉप टू बॉटम आप इस पर्सन के टाइप हो, टॉप टू बॉटम. ठीक है, तो वो चीज़ तो है. बहुत हिचकिचा के आपको अप्रोच करते हैं, बहुत उनको लगता है वो आपकी बराबरी में नहीं है कोई वजह से. आप में थोड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप सच में वेल्दी हो सकते हो या फिर वो वेल्दी है. कुछ तो फाइनेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, या फिर लाइफस्टाइल डिफरेंस है, या फिर उनको लगता है कि आप नेक्स्ट लेवल हो, या फिर आपको ऐसे लगता है. जो भी है, यहाँ पे डिफरेंस के वजह से थोड़ा होल्ड बैक हो रहा है. ये कुछ गलत नहीं करना चाहिए. इनको पता है इनको पता है दे आर वेरी केपेबल ऑफ डैमेजिंग यू, डिस्ट्रॉइंग यू एंड डिस्ट्रॉइंग दिस कनेक्शन. इट इज़ बिकॉज इनकी जो सेक्शुअल एनर्जी है ना, वो इमोशनल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है. दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट. ये बहुत फेयरली न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, एक न्यू कनेक्शन नहीं है, तो ये सेक्शुअल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा. ओके, सेक्शुअल है. इट कुड बी ए न्यू कनेक्शन, एक नया कनेक्शन हो सकता है, नया नहीं है तो हाईली सेक्शुअल कनेक्शन है. पोटेंशियल है इसको ग्रो होने की, एक इमोशनल बॉन्ड में बनने की पोटेंशियल है. लेकिन अभी अगर आप पूछो तो इट इज़ सेक्शुअल ऑब्सेशन. ये पर्सन आपको मैस्टरबेट भी हो सकता है कि आपको अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं आपको देख के, आपकी फ़ोटोज़ देख के. देयर इज़ अ डीप सेक्शुअल एनर्जी, लाइक आपने इस पर्सन का दिमाग ख़राब कर दिया है पर्सन का दिमाग खराब कर दिया है. वो अपने आप को सेन नहीं रख पा रहे हैं. वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस्ड रखें, ये एनर्जी को बैलेंस करें, पर क्या ये उनसे हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं. ओह माय गॉड, द जस्टिस एंड द टावर. उनको पता है वो क्या गलत करें, उनको पता है कि दे आर जस्ट लूजिंग इट. लाइक कैन यू जस्ट लुक एट मी, मेरे आंखों से पानी आ रहा है. दे नो कि दे आर लूजिंग इट. आई डोंट नो आपने क्या किया है, या तो आप खुद से इस पर्सन को सेड्यूस करना चाह रहे हो, या फिर ये हो रहा है, पता नहीं क्या है ये. सो दे फील कि यूर नेक्स्ट लेवल, यू आर द कैच. आप जो भी हो, आप बेस्ट हो, आप उनसे लेवल ऊपर हो. वो आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं.
अगर आप इनसे बातें भी कर लो ना नॉर्मली, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप इनके लिए कर लो या फिर कुछ हो जाए, बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नाइस। ओके, व्हाट एल्स? प्रिविलेज लेडी के साथ मुझे फिर से लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कोई, उनको लग सकता है कि आप वेल टू डू हो या फिर वो वेल टू डू है, या फिर कोई तो यहाँ पे वो स्टेबल इंसान है, सिक्योर्ड इंसान है, उनका जॉब अच्छा है या फिर काम अच्छा है या फिर पैसा अच्छा है, और दूसरा इंसान का चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो आपको या फिर जो भी इंसान वेल टू डू है उसको नेक्स्ट लेवल पे देखता है। ठीक है, अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करो, बहुत जनरल रीडिंग है। ओके, मैरिज, ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो। अगर मैरिड नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपको, देखो ये शादी भी बताता है ना। अगर आपसे कि मैं बोलूँ कि पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए इमोशंस लगते हैं, इमोशंस की कमी है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपको ट्रैप करके रखना चाहते हैं। ये जो भी है, ये कनेक्शन ये थोड़ा डार्क है। आई विल नॉट से कि प्यार है, मोहब्बत है, इट इज़ थोड़ा डार्क। इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इट इज़ टू डार्क। दे वॉन्ट टू हैव यू, जस्ट हैव यू। ओके, इट्स लाइक सो। आप हो सकता है ये चीज़ें देख पा रहे हो, आपको समझ आ रही है, या फिर आपको ये चीज़ पहले ही पता थी, या फिर आपको एक आइडिया था कि ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो इट इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन कि हो रहा है। अगेन विद द गिफ्ट, मुझे लगता है ये पर्सन आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको इतने हाई रिगार्ड्स में रखते हैं कि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, आपको शॉक करना चाहते हैं कि आप, या आपको इतना खुश करना चाहते हैं वो गिफ्ट से कि आप बस इम्प्रेस हो जाओ। ये काफ़ी चीज़ों के बारे में फैंटेसाइज और थॉट्स रखते हैं आपको लेके। फिर से गिफ्ट, हाई हॉनर, मुझे हाई हॉनर के साथ ऐसे लग रहा है कि वो आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया आपको। एंड व्हाट नेक्स्ट? सी, मैं जो भी है बहुत ऑनेस्टली बोलूँगी, आई सेंस कि इट इज़ अ फेयरली न्यू कनेक्शन, इसलिए इतना सारा एक्साइटमेंट भी है जो आ रहा है। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी, या वक्त ने किया कोई हसीन सितम। हो सकता है ये पर्सन आपको एक न्यू लाइट में देख रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन हो सकता है इनका ऐसा नहीं था कि पहले लुक में ही उनको ऐसा ऑब्सेशन आ गया आपसे। इट वाज वेरी स्लो के, बट ये हुआ ज़रूर। ठीक है, ये आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। जब दीवारों से ज़्यादा दूरी दिलों में आ जाए तो चाहत नहीं टिकती। कभी कभी इनको ऐसे लगता है, या आपको ऐसे लग सकता है कि ये इंसान अपने आप को जान के अपने आपसे डिस्टेंस कर रहा है, बट ये वजह आपने अभी देख ही ली है क्यों हो रहा है। तो अभी तो आप कुछ टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे यूज़ किया है, बट आई हैव टू से यू आर द बेस्ट। ओह, विथ कॉकटेल मूवी, और इधर दीपिका और सैफ अली खान, अगर आपने कॉकटेल देखी है तो आपको पता है कि इनका कनेक्शन क्या था। इट वॉज हाईली सेक्शुअल, इट वॉज लाइक प्योरली फिजिकल। सो वही कुछ इस कनेक्शन की भी सच्चाई हो सकती है। सीज द डे माई फ्रेंड, पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। ये लिव इन द मोमेंट वाली एनर्जी है, और लिव इन द मोमेंट के साथ में ये फूल कार्ड आता है। कर लो फिर मर लो, पर कर लो, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो फिर डेविल एनर्जी ऊपर चली जाएगी, फिर सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। वक्त रुकता नहीं, बीत जाता है और हम खर्च हो जाते हैं। इस कनेक्शन में हो सकता है किसी को इमोशन से प्रॉब्लम हो। रणबीर सिंह का कार्ड आया है, और ये मूवी में कहीं ना कहीं उन्हें इमोशंस को लेकर दिक्कत थी। तो एक पर्सन इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होते जल्दी, सेक्शुअली हो जाते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं, इमोशनली थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है एक इंसान यहाँ पे। ओके, सिर्फ इंसान गलत नहीं होता, वक्त भी गलत हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे किसी के साथ पास्ट में प्यार को लेके, चीज़ों को लेके काफ़ी बुरी चीज़ें हुई है, जिस वजह से उनका प्यार पे भरोसा उठ गया है। वो इतनी जल्दी इमोशनली किसी को ओपन अप नहीं होते, और कहीं ना कहीं आपसे भी नहीं हुए हैं। एक्साइटेड है वो, उनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना, कन्वर्सेशन, आपकी पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली आपकी बॉडी और आपका फेस, बट देर इज़ पोटेंशियल। अगेन अगर ये न्यू कनेक्शन है तो इट इज़ वेरी गुड स्टार्ट, मतलब अमेजिंग। अब दुश्मनी निभाएंगे प्यार से, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसे भी लगता है कि
आप दोनों के बीच में थोड़ी टकरार भी हुई हो सकती है, झगड़े हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप दोनों का। आप दोनों अलग भी लग रहे हो मुझे, एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हो, डिफरेंट। ओके, व्हाट एल्स? वेरी सून, कुछ बहुत जल्द होने वाला है इस कनेक्शन में। हो सकता है आपका इस कनेक्शन में कुछ फिजिकल एनकाउंटर हो, चाहे इस पर्सन के साथ में। लेट मी सी, कुछ फिजिकल हो रहा है क्या वेरी सून के साथ? होने क्या वाला है वेरी सून के साथ? वेरी सून आपको ये पता चल सकता है कि इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है। इमोशनली इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, या फिर कुछ शेयरिंग हो सकती है बातों की। आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा और डीप हो सकता है। कुछ दुखी बातें शेयर हो सकती है, डीप कम्युनिकेशन हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है वेरी सून ऐसा भी लग रहा है कि कोई इंसान गोस्ट कर सकता है, या फिर सेपरेशन में जा सकते हो आप दोनों, या फिर बातचीत थोड़ी कम हो सकती है, बंद हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ अभी आ रही है। वो भी अगेन अगर आ रही है तो इस वजह से ही आ रही है कि इतनी सारी ऑब्सेसिंग एनर्जी है। तो हो सकता है कि इंसान ने अपने आप को दूर कर लिया, वेरी सून हो सकता है ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। ओके, बिकॉज ये इंसान मैरिड है, या फिर थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, या फिर फ्रेंड्स लोग। ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई मतलब ऐसे लव कनेक्शन ही हो, कोई काम भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है कि हो सकता है आपका कनेक्शन थोड़ा स्लो हो जाए। वेरी सून के साथ में ये चीज़ आ रही है। ओके, वर्क योर लाइट का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत डार्कनेस हो गया है। डार्कनेस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑब्सेशन बढ़ते जा रहा है, टेम्पटेशन बढ़ते जा रहा है, थॉट बढ़ता जा रहा है, और थोड़ा सा सेल्फिश नेचर आ रहा है आपके कनेक्शन में। थोड़ा लोग, आप दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर एक पर्सन दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो अभी आपको आप क्यों कर रहे हो ये सब, क्या वजह से कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको डार्कनेस से लाइट में आने की ज़रूरत है। प्लीज़ फॉरगिव मी। हो सकता है यहाँ पे किसी ने कुछ गलत किया हो और कोई गिल्ट में है, कोई दूर जा रहा है किसी से, गोस्ट कर रहा है किसी को जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। तो वो यहाँ पे गिल्ट भी आ रहा है। दैट वॉज नॉट द टाइम फॉर अस, आर टाइम इज़ अबाउट टू कम, डिवाइन टाइमिंग। आप दोनों सेपरेशन में जा सकते हो। ओके, चाहे आप क्रश हो, आप ब्लॉक्ड हो सकते हो, या फिर ब्लॉक होने वाले वैसे हो सकते हो, बट कुछ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें होने वाली है आपके कनेक्शन में। बिकॉज जो चीज़ इतना डार्कनेस में चले जाए तो यस, कुछ तो बड़ा चीज़ हो सकता है आपके कनेक्शन में। आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो सकता है, ठीक है, बातचीत थोड़ी कम हो सकती है, बंद हो सकती है। व्हाट एल्स? आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अप टू माई रॉन्ग डूइंग्स। ये इंसान ने आपके कुछ गलत किया हो सकता है, कि हुआ होगा या फिर होने वाला होगा। जो भी है, ये गिल्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके, कोई चीज़ का गिल्ट आ रहा है, कोई एक दूसरे इंसान से दूर जाते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाई एनर्जी, हाई सेक्शुअल एनर्जी। ओके, यू ड्राइव मी क्रेजी ऑल द टाइम, हाउ आर यू सो चार्मिंग। ये पर्सन को, जैसे मैंने कहा, आप बहुत चार्मिंग लगते हो। दे आर जस्ट क्रेजी भी बहुत छोटा सेंटेंस होगा या छोटा वर्ड होगा इस चीज़ के लिए। गोइंग क्रेजी फॉर यू इज़ लाइक टू लिटिल। इट इज़ लाइक आई एम गोइंग ऑब्सेस्ड ओवर यू, आई एम लाइक ऑब्सेस्ड इज़ द वर्ड फॉर मी। मुझे क्यों बोल रही हूँ मैं? ओके, दिस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा क्यों हावी हो रहा है उन पर। उनकी इमोशनल एनर्जी मैच नहीं कर रही है उनकी सेक्सुअल एनर्जी को, फॉर श्योर। उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है। बट अगर ये फेयरली न्यू कनेक्शन है तो आई फील फिजिकल अट्रैक्शन तो होना ही है। अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तो आई फील इट इज़ फाइन, बट स्टिल ये पर्सन को बहुत ओवरवेलम करता है। आई डेंट फाइंड यू, इट वॉज डेस्टाइंड। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं आप इनके सोलमेट हो, या फिर आप कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हो इनके साथ में, जिस वजह से इनको ऐसा पुल फील होता है आपके लिए। इट वॉज नॉट माई लिप्स विच किस्ड यू, इट वॉज माई सोल। इनको ऐसे लग सकता है इतना ऑब्सेशन एनर्जी के साथ में कि इनको प्यार हो गया, या फिर दे आर इन लव, बट लाइक I doubt it. I highly doubt it. Because
I don't know. They are not able to make the right decision. आई थिंक इस कनेक्शन को थोड़ा और टाइम देना चाहिए. काफ़ी चीज़ें अभी आने वाली है इस कनेक्शन में. ऑब्सेशन है, डिज़ायर है, फिज़िकल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा. फॉरगिवनेस के साथ में ज़रूर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं है या फिर किसी ने किसी का गलत किया है, कोई ब्लॉक्ड है, कुछ भी है, कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है. कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है. दे आर लाइक आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी. अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है या हुआ था, जो इस पर्सन ने गलत किया या आपने गलत किया, जो भी वाइस वर्सा एनर्जी है, यहाँ पे माफ़ी मांगी जा रही है दिल से. केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने कहा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इनको आपके लिए ड्रीम्स आ रहे हैं और कैसे नहीं आएंगे. अगर आप किसी के बारे में इतना हेविली सोच रहे हो या ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो ये इंसान को ड्रीम्स आएंगे आपके बारे में. बहुत सारे सेक्सुअल ड्रीम्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं. पावर, ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ किंग की डिज़ायर्स जो इनके पास है. काफ़ी फैंटेसीज भी है. ओके, सो या व्हाट नेक्स्ट एंजल्स. कार्ड ही नहीं आ रहा. व्हाट नेक्स्ट. फ्रॉग के साथ मुझे ऐसा लगता है वो आप पे जंप करना चाहते हैं लिटरली. जब भी उनको ऐसे रशिंग ख्याल आते हैं, दे जस्ट वांट टू जंप ऑन यू. लेकिन वो अगर वो शेर बनते हैं अपने दिमाग में, अपने वर्ल्ड में, तो आपके सामने वो चूहे बन सकते हैं. वो छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, वो छोटे छोटे एक्शन करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है. बहुत स्नीकी हो सकता है ये इंसान, बहुत स्नीकी है. ये बहुत मैनिपुलेटिव भी इंसान हो सकता है. ये आपको दिखा नहीं रहे वो जितना ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके बारे में. इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक रीबर्थ आने वाला है. चीज़ें वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी है. सो ट्रस्ट द प्रोसेस. आपको जो भी अभी नॉलेज मिली है इस कनेक्शन को लेके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप जैसे अपने नेक्स्ट एक्शन करते हो इस कनेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या डिसीजन लेते हो, कैसे एक्ट करते हो आप. क्योंकि ये पर्सन जितना स्ट्रांगली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वो आप पे पावर जताना चाह रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने डार्क साइड को. जब भी वो आपके तरफ ख्याल रखते हैं तो वो इतना ओवर पावरिंग रहता है कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते. वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते और वो वर्जन उनको बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बारे में. तो कनेक्शन को थोड़ा और टाइम देखा कैसे थ्रो हुआ. ये बहुत जज करते हैं अपने आप को इस चीज़ों को लेके. दे डोंट वांट टू बी लाइक दिस. दे आर लाइक मुझे बैलेंस्ड रहना है, मुझे चीज़ों को इतना हावी नहीं होने देना है. आई वॉन्ट टू मेक द राइट चॉइस. समथिंग अबाउट बीइंग राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम. सो द फैक्ट दैट यू आर चैलेंजिंग इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम. सो येस, जजमेंट के साथ यहाँ पे हो सकता है आपकी कनेक्शन में और लोग इन्वॉल्व हो, या फिर उनको लोग क्या कहेंगे उस चीज़ का डर हो, या फिर जो भी वर्क प्लेस सिचुएशन अगर है, या फिर जहाँ भी आप मिलते हो जहाँ लोग हैं, या फिर देर इज़ अ फियर ऑफ जजमेंट, वो भी आ रहा है. फियर ऑफ जजमेंट भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. लोग क्या कहेंगे, क्या बोलूँ मैं. कम्युनिकेशन भी ब्लॉक्ड है. कम्युनिकेशन भी पूरा हो नहीं पा रहा जैसे होना चाहिए. इस कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड, प्लीज़ टेल मी. येस, कम्युनिकेशन इज़ टू ब्लॉक्ड. कुछ बोलना चाहते कुछ और ही बोलते हैं. तो करंट एनर्जीज तो ऐसी ही लग रही है. दे आर प्लानिंग कि इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो उनको चाहिए वो कैसे हासिल किया जाए. सो दैट इज़ इट पाइल 2. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और साथ साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रोज़ आती रहे. एंड व्हाट एल्स, हाँ, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम ID है, जहाँ पे आप जाके रीडिंग बुक कर सकते हो एंड वी कैन कनेक्ट. So yes, thank you, love you, bye bye, see you in the next video.